ज़िमनी इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। वफाकी हुकूमत ने फौजी दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की भी सिफारिश। महकमा दाखिला ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, कलर कहार, गुजरात समेत 13 अजला और तहसीलों में भी कल मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट बंद करने की सिफारिश। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों पर कल पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया। लाहौर के एक कौमी और 4 सूबाई हलकों में जीत की जंग छिड़ेगी। मरियम नवाज की खाली करदा नशिस्त एनए 119 पर नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली परवेज मलिक और सुन्नी कौंसिल के शहजाद फारूक आमने सामने। पीपी 149 में इस्तेकाम पाकिस्तान के शुएब सदीकी और जिशान रशीद भी कांटे का मुकाबला मतवक्के। पीपी 158 की सीट पर मोहम्मद सलाही और चौधरी मोहम्मद नवाज मदे मुकाबिल। पीपी 164 का सियासी मैच मोहम्मद यूसुफ और लीगी उम्मीदवार राशिद मिनहास के दरमियान होगा। पीपल्स पार्टी, JUI और जमात इस्लामी ने इस बार मैदान खाली छोड़ा। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में पेशरफ्त। IMF ने 6 से 8 अरब डॉलर कर्जे की दरख्वास्त वसूल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात के अजाले और असर नौ तामीरात के लिए इजाफी 1.2 अरब डॉलर फंड प्रोग्राम की भी कोशिश। पाकिस्तान की एक्सटेंड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन आइंदा माह पाकिस्तान पहुँचेगा। IMF मिशन नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में मुआशी टीम के साथ काम करेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्जाम। अमरीका ने बेलारूस और चीन की 4 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। अमरीका ने इल्जाम लगाया कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम को आलात फ्राहम किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल का सियासी इस्तेमाल मुस्तरद करता है। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इतलाक से गुरेज किया जाए। टेक्नोलॉजी तक रसाई यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफ्रीकों से दरमियान बातचीत की जरूरत है। वानी PTI का चीफ जस्टिस को खत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की छुट्टी पर इलेक्शन लेने का मुतालबा। कारकुनान से जुल्म और ज्यादती और बहावलनगर का वाक़े का तज़किरा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हसन रऊफ के मुताबिक वानी PTI ने अपने खत में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बाजियाब कराने समेत 7 पॉइंट्स पर बात की। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश पर भी तशवीश का इजहार। ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज देने का भी दावा। 2024 के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। अवाम बराह रास्त असम्बलियां करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, आज ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। मुजरिम को अब मुजरिम कहना पड़ेगा, मुजरिम को बेनकाब करना पड़ेगा। हमने जो बात की है वो डंके की चोट की है। मसलहतों का शिकार होकर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात में खरीद फरोख्त का संगीन इल्जाम लगा दिया। हुकूमत को जाली करार देते हुए तहरीक चलाने का ऐलान। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा 2024 के इलेक्शन में सबसे बड़ी धांधली हुई। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गईं। बताओ असम्बलियां कितने में खरीदी? बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में खरीदी या 80 अरब रुपए में? कठपुतली हुक्मरानों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। जाली हुकूमत नहीं चलने देंगे। बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। अदालत के हुक्म पर बुशरा बीबी का अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिबी मुआयना, एंडोस्कोपी और दीगर टेस्ट किए गए। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक बुशरा बीबी को गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बुशरा बीबी का ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देने से इनकार। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। साबिक खातून अव्वल को दोबारा सब जेल बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। तूफानी बारिशों से मुल्क भर में तबाही। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 98 अफराद जाँ बहक।
खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 46 हलाकतें, पंजाब में 26, बलूचिस्तान 15, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अम्बात। NDMA ने एदाद शुमार जारी कर दिए। बारिशों के नतीजे में 536 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2775 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। गिलियात में करीबी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। लोग रस्सियों के खतरनाक पुल से लटक कर सफर करने पर मजबूर। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से 2 दुकानें और मकान तबाह। उधर फोर्ट अब्बास और करीबी इलाकों में शालाबारी से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान। किसानों की करोड़ों मालियत की सोलर प्लेटें भी तबाह हो बर्बाद हो गईं। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। बिजली के बिल इतने तेज आ रहे हैं, अब गरीब आदमी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई का भी खर्चा है, घर का किराया भी है, उन सारे मामला को कैसे सॉल्व करें। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा लाइट इस्तेमाल भी नहीं होती, फिर भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल डबल आए हैं जी बिजली के इस दफ़ा, और बिल सही कराने जाएं तो वो सुनते ही नहीं है बात। बिल ज्यादा आ रहे हैं, बहरहाल गल है कि रीडिंग के मुताबिक बिल नहीं होता। जो मजदूर तबका है इनको तो उन्होंने बोझ के नीचे दबा दिया अपनी करप्शन छुपाने के लिए। बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी, अपने हिसाब से जो अपने औकात से भी बाहर आ रहे हैं। ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के हुकूमती दावे बोगस निकले। बिजली के जायद बिलों ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। वापडा दफातर के चक्कर लगाने के बावजूद सार्फिन जायद बिल भरने पर मजबूर। महंगाई के मारे शहरी हुकूमत से नाला कहा। हुकूमत ओवर बिलिंग खत्म करने के मुकम्मल नाकाम हो चुकी। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान चीनी 13 रुपये महंगी, फी किलो कीमत 150 रुपये तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 4 रुपये इजाफा रिकॉर्ड। ईद से पहले लाहौर में चीनी 133 रुपये किलो थी। माहाना 20 लाख रुपए तक तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह हमवार। अहम तैनातियों के लिए 65 साल तक उम्र की हद खत्म। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत तैनातियों के लिए उम्र की कोई बालाई हद नहीं होगी। विफाकी हुकूमत का विफाकी वजारतों और डिविजन्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। बासलाहियत पेशावर अफराद, तकनीकी माहिरीन और कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़जाना की वाशिंगटन में मुलाकात। सीपैक फ़ेज़ 2 की तकमील की अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF और मालियाती इदारों से बातचीत मुस्बत रही। मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों के साथ मिलकर मुतअद्दिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आइंदा वाली साल के दौरान चीनी पांडा बांड लॉन्च करने का ख्वाह है। चीनी TV को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सीपैक चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मनसूबा है। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतअद्दिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा होंगे। 6 रुकनी बेंच 24 अप्रैल को 11:30 बजे समाअत करेगा। PMA में 149वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 14वें मुजाहिद कोर्स, 68वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 23वें कैडेट कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मीटिन गौराक की खुसूसी शिरकत। अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नौमान अब्दुल्ला को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद ने सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया। सऊदी अरब के सीनियर अंडर ऑफिसर फहद बिन अकील अल फलाज ने ओवरसीज गोल्ड मेडल हासिल किया। मुल्क में चंद बेवकूफों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। कुछ सियासी पार्टियों के कायदीन ने
अवाम को इस तरह लगा दिया कि भाई जो मुखालिफ पार्टी है उसको सिर्फ गालम गलोच तक रहो, मुखालफों की पगड़ियां उछालो, मुखालफों के घरों पे हमले करो, सिर्फ और सिर्फ झूठ का फैलाव करो। और जिन लोगों ने ये सियासत की, नफरत के बीज बोए, आज वो जेलों में पड़े हुए आप देख रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिस लीडरशिप ने कहा कि अवाम के मसलों को देखो। सिंध हुकूमत का एक और आवाम दोस्त इक़दाम। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर के बाद मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद ने सफ़र की जदीद सहूलत का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर बोले, चंद बेवकूफ़ों ने आवाम को गलत रास्ते पर लगा दिया। जिन्होंने झूठ की सियासत की वो जेलों में पड़े हैं। हमारे मंसूबे शफाफ हैं, चाहे किसी भी इदारे से ऑडिट करा लिया जाए। सीनियर सूबाई वजीर ने बस में सफ़र भी किया। बाजे लेके आता है और कोई क्या चीज़ें लेके आता है। अगर उनको बड़ा शौक है बाजे बजाने का तो उनका और फोरम है बाजे बजाने वालों का, वो पार्लियामेंट फोरम नहीं है। अगर जिसने बाजे बजाने तो उस रास्ते पे जाएं जहाँ पे बाजे वाले होते हैं। लिहाजा मैं स्पीकर से मुतालबा करूँगा कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कल भी अगर आप देखें जब मौजूद थे वहाँ पर दुनिया के मुल्कों के सफरतकार बैठे हुए थे, लाइव सेशन जा रहा था। वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुतालिक क्या सोचेंगे, क्या रिपोर्ट देंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो लकी रानी सर्कस बनी हुई। ऑपोजिशन ने सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बना दिया। इन लोगों को बाजे बजाने का शौक है, कोई और प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई पर तनकीद के तीर चला दिए। कहा, बानी पीटीआई आज भी कौमी सलामती के मामले पर बैठने को तैयार नहीं। अदालतों के फैसले अदालतों ने ही करने हैं। इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के भी खदशात हैं, उनके खदशात दूर किए जाएं। पेशगोई की, थोड़े अरसे बाद पीटीआई के लोग आपस में लड़ेंगे। बलोचिस्तान काबीना के अरकान को महकमे अलॉट कर दिए गए। मीर ज़िया लांगू वज़ीर दाखिला, शुएब नौशरवानी वज़ीर ख़जाना होंगे। मीर ज़हूर अहमद बलेदी को PND, अली मदद जतक को खुराक, राहीला हमीद दुरानी को तालीम का कलमदान सौंप दिया गया। सरदार फैसल जमाली सेहत, मीर सादिक इमरानी इरीगेशन, सरदार सरफराज रोमकी लोकल गवर्नमेंट, बख्त काकड़ लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट और नूर मोहम्मद उमर वज़ीर खुराक होंगे। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौराए पाकिस्तान के हवाले से बातचीत। ईरानी सदर को वजीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ईरानी हम मनसब के एजाज़ में इशाया देंगे।